हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं। रोज रोज धांधली का शोर, हुकूमत ने निकाल लिया तोड़। वजीर आजम का आइंदा इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान। सरकारी टीवी पर कौम से इजहार ख्याल करते हुए कहा, चाहते हैं पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन हो कि हारने वाला भी शिकस्त तस्लीम करे। वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में अवाम के भरपूर एतमाद पर शुक्रिया भी अदा किया। जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं, शो ऑफ हैंड्स हो सबके सामने। सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए सिस्टम ला रहे हैं। शो ऑफ हैंड्स के लिए पार्लियामेंट में आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, खुफिया बैलेटिंग में पैसा चलता है और वोटों की खरीदो फरोख्त होती है। इसे रोकने के लिए सबके सामने शो ऑफ हैंड्स होगा। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में पीडीएम का इजलास। मरीम नवाज, शाहिद खाका नबासी, शरी रहमान, आफ्ताब शेरपाव समेत दीगर रहनुमा शरीक। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मैसाके जमहूरियत को मैसाके पाकिस्तान के नाम से दीगर जमातों तक तौसी देने पर भी गौर। बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरीम नवाज के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली की मजम्मत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं, धांधली के बावजूद ज्यादा वोट ना लेना पीटीआई की अदम मकबूलियत का सबूत है। नून लीग की नायब सदर बोली, गिलगित के अवाम ऑपोजिशन के बयानिए के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मानने से इनकार। 6 माह पहले गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का कोई उम्मीदवार नहीं था। इलेक्शन में सियासी इंजीनियरिंग की गई। तहरीक इंसाफ को अपने करप्शन के नजरियात पर फख्र। धांधली के जरिए 10 सीटें कैसे जीती गई पीपल्स पार्टी जानती है। नफीसा शाह, शैला रजा और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात हल्का LA-2 में वोटों की दोबारा गिनती। पीपल्स पार्टी ने बढ़तरी का दावा कर दिया। जयालों का जश्न। बिलावल के जज्बाती बयानात मंतक और हकायक से आ रही हैं। ऐसा रवैया जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ऑपोजिशन को अपनी शिकस्त तस्लीम ना करने की बुरी रवायत को तर्क करना होगा। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले अवाम के वोट को इज्जत देने को तैयार नहीं। शिकस्त तस्लीम करने के लिए भी ज़र्फ की जरूरत है। मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फरदौस आशिक अवान का मुखालिफिन पर तंज। कहा, अपोजिशन माने ना माने अवाम ने फैसला दे दिया। मुस्तरद शुदा राजकुमारी और बिलावल तारीखी शिकस्त पर मातम कना है। जिला इंतजामिया का नवाज लीग को कल मानसेरा में जलसे की इजाजत देने से इनकार। फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस किया गया। PSL का फैसला कौन मोर, क्रिकेट का बड़ा जोर, किंग्स की चाल या कलंदरों की धमाल। पाकिस्तान सुपर ग्रैंड का ग्रैंड फाइनल, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। सितारों और परिस्तारों का तालमेल, बस चंद घंटों का इंतजार। मुल्क भर में क्रिकेट की कराची किंग्स बमुकाबला लाहौर कलंदर्स। एक शेर तो दूसरा सवा शेर। एक तरफ आमिर तो दूसरी तरफ शाहीन आफरीदी। इधर बाबर आजम तो उधर मोहम्मद हफीज। दोनों तरफ एक से बढ़कर एक शाहकार। मैच विनर्स और उन फॉर्म खिलाड़ियों की भरमार। बाबर आजम हो या कोई और, कोई एक खिलाड़ी टारगेट नहीं, फोकस सिर्फ जीत पर है। फैंस को मायूस नहीं करेंगे। लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर पुरअज़्म। पिछले 5 साल से बेशक हार रहा है चाहे जीत रहा है, हम लाहौर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी आर स्टिल सपोर्टिंग लाहौर। लाहौर तो हर दफ़ा कट ही जाता है, इस दफ़ा भी कट ही जाएगा। चले पहले नहीं कटा, फाइनल में आके कट जाएगा। हम सपोर्ट लाहौर को ही करेंगे और लाहौर है भाई। कराची जीतेगा और दो बात यह है कि ऐसा एक्साइटेड फाइनल है। किंग्स या कलंदर्स, कराची या लाहौर, चैंपियन कौन बनेगा? शायकीन के मिले जुले तासुरात। कराची वालों ने किंग्स से उम्मीदें लगा ली। जिंदा दलाल लाहौर को कलंदर्स पर यकीन। PSL का बड़ा टाकरा, जोश व खरोश में मुसलसल इजाफा। मुल्क भर में क्रिकेट की धूम। PKB लहू गरमाने में मसरूफ, कहता है फाइनल कोई भी जीते फतह क्रिकेट की होगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए अशिया की इम्पोर्ट पर ड्यूटी और टैक्स माफी की मंजूरी देगी। कोरोना से बचाव और स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस में इख्तियारात की फराहमी। पाकिस्तान मेडिकल अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी गई। लाहौर में मोटरसाइकिल पर 9 बच्चे बिठाने वाले का चालान हो गया। शहरी अब्रार मॉल रोड पर मोटरसाइकिल पर 9 बच्चों को बिठाकर सफर कर रहा था। 300 रुपए का चालान किया। और जो भी गाया कमाल गाया। मारूफ गुलकारा रोना लैला ने जिंदगी की 67 बहारें देख ली। 5 दहाइयों तक बंगाली, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और अरबी समेत 17 जुबानों में गीत गाए। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात की दावत देते हुए मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात पर काम किया है, इलेक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। चाहता हूं पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन हो कि हारने वाला भी शिकस्त तस्लीम करे। अब मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा तासुर हो कि जो भी हारे वो हार तस्लीम करे। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोट। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। 2013 में लोगों ने कहा कि इलेक्शन में बेज़ाब्तियां या धांधली हुई। हमने कहा तहरीक इंसाफ ने कि सिर्फ 4 हलकों को खोल दें। पार्लियामेंट में मैं गया, इलेक्शन कमीशन के पास किया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में लेके गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए। 4 हलके से के बाद तहरीक इंसाफ तो इक़्तिदार में नहीं आने लगी थी। ये 2018 के इलेक्शन के लिए मांगे थे कि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। सारे लीगल फोरम्स जो हमारे पास थे सब दरवाजों के ऊपर हमने दस्तखत दी। पहले दिन मैंने कहा कि हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का शुक्रिया अदा करना था। कौम से इजहार ख्याल के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में शो ऑफ हैंड्स के लिए पार्लियामेंट में आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। जो जमातें कहती हैं सेनेट में पैसा चलता है वो इस तरमीम को पास कराएं। जो सेनेट का इलेक्शन होता है उसमें हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखने लगे हैं पार्लियामेंट में। तो हम अब ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स हो, सबके सामने पता चले कि कौन सी पार्टी के लोग किसके लिए वोट कर रहे हैं। इससे ये होगा कि ये जो पैसा चलता है, करप्शन है, ये इस सारे सेनेट के इलेक्टरल प्रोसेस में ये खत्म हो। आगे बढ़ते हुए जिक्र गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का। हल्का LA 2 गिलगित शहर में वोटों की दोबारा गिनती हुई।